स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए काव्य का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर का नाम है परिवर्तन। ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। इसमें कवि ने बताया है कि कुछ भी चीज इस सृष्टि में स्थायी नहीं है। क्षण प्रति क्षण हम जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं और क्षण प्रति क्षण परिवर्तन निरंतर हो रहा है। तो उसी परिवर्तन को इंगित किया है कवि ने इन विभिन्न पंक्तियों में। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। कवि कहते हैं, कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। अब कवि यहां प्रश्न करते हैं, आते ही प्रश्न करते हैं, कहते कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। कि वो पूर्ण पुरातन यानी वो पूर्ण पुरातन समय आज कहां है, कहां वह सुवर्ण का काल है जो पहले हुआ करता था। यानी अब यहां सुवर्ण का अर्थ जो है, वास्तव में कवि ने उस सुवर्ण का अर्थ जो लिया है वो लिया है एक स्वर्णिम काल चला करता था, पुरातन समय, जब पौराणिक काल था तब की बात कवि कर रहे हैं। कह रहे हैं कहां आज वह पूर्ण पुरातन, कि वह पूर्ण पुरातन आज कहां गया, वह सुवर्ण का काल कहां गया, वह स्वर्णिम युग कहां है, अब तो नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं, भूतियों का दिगंत छवि जाल, कि जहां धरती में तमाम भूतियां यानी विभूतियां थी, तमाम वैभव था, वो कहां है। दिगंत छवि जाल, और तमाम महापुरुष हुआ करते थे, वो कहां है। दिगंत छवि जाल, कि जहां दसों दिशाओं में उनका छवि जाल फैला था, अर्थात उनका यश और कीर्ति थी। उस समय का वो वैभव कहां है, कहां आज वह पूर्ण पुरातन, कहां वह सुवर्ण का काल। भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। ज्योति माने प्रकाश, चुंबित माने आकर्षण से युक्त, जगती का भाल यानी पहले जो मनुष्य हुआ करते थे महापुरुष लोग, उनके माथे पर एक विशेष प्रकाश रहता था। जगती का भाल माने संसार का माथा, यानी उस समय का संसार जो था वो वैभव से युक्त था, चमक और आकर्षण से युक्त था, सौंदर्य से युक्त था, तेज से युक्त था। तो ज्योति चुंबित, ज्योति से चुंबित माने आकर्षण, चुंबक का गुण होता है आकर्षण। तो उस समय प्रकाश का आकर्षण था, यानी कहने का मतलब यह है कि उस समय वैभव था, तेज था, ओज था, आकर्षण था। तो पूरे संसार का मस्तक जो था वो चमकता था, कहाँ से, ज्योति से, प्रकाश से। तो कहां गया, राशि राशि विकसित, वसुधा का वह यौवन विस्तार। कि राशि राशि माने हर जगह, ठीक, हर चीज पे विकसित था। वसुधा का वह यौवन सिंगार विस्तार, यानी धरती भी पहले पूर्ण यौवन में थी, वो पूर्ण विस्तार को प्राप्त थी। ठीक, अब पूर्ण यौवन में कैसे थी, कि हर जगह विकास था। धरती में पुष्प थे, सुंदर सुंदर वनस्पति थी, हर कुछ था, हर प्रकार का तमाम रत्न थे। वो कहां है सब। राशि राशि विकसित, वसुधा का वह यौवन विस्तार। स्वर्ण की सुषमा जब साभार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार। स्वर्ग की सुषमा, सुषमा माने यहां सुंदरता और वैभव से अर्थ है। जैसे स्वर्ग में सौंदर्य होता है, वैसे ही धरती पर भी साभार सौंदर्य था, उसी के समान। वैसे ही संपूर्ण वैभव में साभार था सौंदर्य धरती में भी। धरा पर करती थी अभिसार, कि स्वर्ण की सुषमा यानी स्वर्ग का वैभव और सौंदर्य पहले धरती पर अभिसार करता था, अर्थात कीड़ा करता था। ठीक, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों का गंध विहार। और प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून माने फूल, और उस समय पुरातन के समय जो फूल होते थे उनमें एक अपना ही शाश्वत श्रृंगार होता था। कौन सा श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों का। सुनहरे भृंग माने भौरे उन पर मंडराया करते थे, काहे के लिए, मिठास के लिए, मिठास लेने के लिए। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, कि स्वर्ण भृंग गंध से आकर्षित होते थे फूलों की और आ जाते थे मंडराते हुए। तो वो स्वर्णिम काल कहां गया। तो यहां कभी पहले प्रश्न पूछते हैं कि वो पुरातन, वो पूर्ण वैभव से युक्त वो समय कहां गया, कि जब पूरा संसार में भूतियों का छवि जाल फैला था, यानी वैभव का, महान विभूतियों का,
और पूरा संसार का जो मस्तक था वो प्रकाश से युक्त था, ठीक। और राशि राशि जगह जगह वसुधा यौवन से युक्त थी, यानी धरती पर पूर्ण वैभव था, वनस्पति का, फूलों का, वृक्षों का, पर्वतों का, नदियों का, वनों का, सबका। और स्वर्ण की सुषमा, जैसे स्वर्ण का वैभव होता है, सौंदर्य होता है, वही धरती पर अभिसार करता था, क्रीड़ा करता था। और प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। और उस समय फूलों पर स्वर्ण भृंग गंध से आकर्षित होकर विहार करते थे। वो सब कहाँ हैं, फिर आगे देखें। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार। और पूरी प्रकृति पर एक संगीत होता था, एक उद्गार, उद्गार माने वाणी, है ना। प्रथम उद्गार, सृष्टि के प्रथम उद्गार गूंज उठते थे बारंबार, यानी पूरा सृष्टि वैभव से युक्त थी, ऐसे लगता है जैसे उद्गार से भरी हो, ठीक। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, कि सब जगह रिद्धि और सिद्धि थी। और नग्न सुंदरता का यहां अर्थ जो है, यानी जो पूरी पृथ्वी थी, प्रकृति थी, वो पूर्ण सौंदर्य से युक्त थी। ऐसे लगता है सौंदर्य ही अपने आप को पूरा खोल दिया हो, नग्न कर दिया हो, सौंदर्य ने साक्षात स्वयं को ही प्रस्तुत कर दिया हो नग्न अवस्था में, कि लो पूरी प्रकृति आनंद से भरी थी, माने सुंदरता से भरी थी। यानी ऐसे लगता था कि सुंदरता ने अपने आप को छिपाया नहीं, ढका नहीं, नग्न ही कर दिया, अर्थात पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया। और रिद्धि सिद्धि अपार, अये माने अरे, विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहा वह सत्य वेद विख्यात, कि जो वेदों में विख्यात है, प्रसिद्ध है, वो सत्य अब कहां, वह स्वर्ण स्वप्न कहां, अब जो स्वप्न की भांति हो गया विश्व का, जो स्वर्णिम काल था। और संस्कृति का प्रथम प्रभात, जिसको संस्कृति माने संसार का प्रथम प्रभात कहा जाता था, वो कहां है, जिसकी वेदों में चर्चा है कि पहले प्राचीन में ये होता था, अब तो देखने को नहीं मिलता, तो वो कहां है सब। कभी पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया। और फिर दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, न तो बीमारियां, न दुख, न दैन्य, कुछ भी ज्ञात नहीं था, यानी गरीबी वगैरह कुछ भी ज्ञात नहीं था। और अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, भ्रूपात माने होता है भौं का गिर जाना, यानी झाइयां पड़ जाना, है ना। और जरा माने बुढ़ापा और मरण, ये सब अपरिचित थे, किसी को ज्ञात ही नहीं थे, लोग बूढ़े होते ही नहीं थे पहले, सब जगह यौवन था, सब जगह सौंदर्य था, वो सब कहां गया, गया कहां वो। अब आगे कवि कहते हैं, हाय सब मिथ्या बात, कि कवि कहते हैं कि सब मिथ्या बात है, झूठी, कोई मतलब नहीं है, सब मिथ्या है। कि जो अभी वेद पुराणों में कहा गया, या जो पुरातन वाली स्वर्णिम काल की बात है, वो सब मिथ्या है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, सौरभ माने सुगंध, कि आज तो माना जब परिवर्तन की बयार आती है, परिवर्तन जब आंधी बनकर आता है, तो क्या होता है, मान लो आज तो सौरभ का मधुमास है, कि वसंत की सुगंध है, सौरभ है, सुगंध से वसंत है, मधुमास है। शिशिर में भरता सूनी सांस, फिर वही वसंत जब शिशिर आती है, जाड़ा आता है, तो सूनी सांस भरने लगता है, यानी परिवर्तन जब होता है, ठीक, शिशिर जाड़े रूपी जब परिवर्तन आता है, तो वही बसंत सूनी सांसें भरने लगता। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, कि वही जो बसंत की ऋतु में जो डाल गुंजायमान थी, अर्थात जिस पर भौरे गुनगुना रहे थे, उसी का क्या हाल हो जाता है, झुकी थी जो यौवन के भार, जो फूल और फलों से लदी थी, यौवन के भार से झुकी थी। अकिंचनता में निज तत्काल, सिरह उठती जीवन है भार, वही अकिंचन होके, अभागी होके, बेबस होके, वही क्या हो जाती, निज अपने आप में, तत्काल सिरह उठती जीवन है भार, तत्काल वही फिर कहने लगती, वही डाल क्या, कि जीवन तो भार हो गया। यानी परिवर्तन किसी को नहीं छोड़ता, यौवन से बुढ़ापा, ठीक, समझ रहे। तो अकिंचनता में निज तत्काल, सिरह उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, पावस माने पानी, वर्षा, नद के उद्गार, कि मान लो आज तो वर्षा हुई और नद वगैरह, नदी, ताले, तालाब वगैरह भर गए, उद्गार निकल रहे उनके, मान लिया।
और काल के बनते चिन्ह कराल, और फिर वही जब सूखा वगैरह आता है तो काल के कराल चिन्ह बन जाते, अर्थात सब जगह सूखा ही सूखा और एकदम सूनापन आ जाता है। काल के बनते चिन्ह कराल, प्रभात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। और कवि कहते हैं कि मान लो आज है प्रभात का सोने का संसार है, सुबह के समय जो प्रभात होता है सूर्य की पीली पीली किरणें निकलती हैं भोर की, तो सब जगह सुनहरापन छाया होता है। तो मान लो आज यौवन रूपी सुनहरापन है, लेकिन जब परिवर्तन आता है तो वही परिवर्तन क्या करता है, क्या परिवर्तन लाता है, जैसे संध्या की ज्वाला ने उस सुनहरे संसार को जला दिया हो, जला देती संध्या की ज्वाला। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। लो अब कभी आगे कहते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो पहले क्या होता है कि पहले तो अखिल यौवन यानी संपूर्ण यौवन के रंग उभार, शरीर में उभार होते हैं, पूरा बॉडी वॉडी बनी होती है बेहतरीन बाकायदा, लेकिन हड्डियों के हिलते कंकाल। लेकिन जब परिवर्तन आता है तो वही हड्डियों के कंकाल हिलने लगते। समझ रहे? कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस शिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। और कवि कहते हैं कचों के चिकने काले व्याल, कच माने बाल, कि बाल एक समय तो बहुत चिकने और काले काले व्याल होते सांप की तरह, ठीक। और केचुली फिर वही वैसे कैसे हो जाते, जैसे केचुली नहीं सांप उतार के चले जाए, केचुली। और कांस एक प्रकार का फूल होता है और सिवार एक प्रकार की घास होती है, ठीक। तो फिर कांस और सिवार की तरह हो जाते हैं, ठीक। गूंजते हैं सबके दिन चार, कवि कहता है एक समय तो सबके दिन गूंजते हैं, माने वैभव होता है सबके पास, लेकिन सभी फिर हाहाकार। और जब समय का परिवर्तन चलता है तो सब जगह हाहाकार मच जाती है, ठीक। आगे देख, आज बचपन का कोमल गात, गात माने शरीर, कि आज तो मान लिया बचपन का कोमल गात है, शरीर है, जरा का पीला पात, लेकिन जब परिवर्तन आता है तो जरा माने बुढ़ापा का पीले पत्ते के समान हो जाता है। जैसे बुढ़ापे में पीला पत्ता नहीं पीला हो जाता है, वैसे ही बुढ़ापा फिर पीले पत्ते के समान हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, कि 4 दिन तो जब वैभव और खुशहाली होती है तो 4 दिन की सुखद चांदनी रात होती है, लेकिन जब परिवर्तन की आंधी आती है और फिर अंधकार अज्ञात, फिर तो पता नहीं कब तक के लिए अंधकार और अज्ञात समय के लिए हो जाता है अंधकार। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, झुलसा देता गालों के फूल। अब फिर क्या होता है, पहले तो गाल बड़े चिकने चुपटे रहते हैं, है ना, लेकिन जब शिशिर सा झर नैनों का नीर, कि जब दुख आता है तो नैन आंखों से जब आंसू निकलते तो जैसे शिशिर माने सर्दी, शिशिर ऋतु में ओस आदि के कण गिरते हैं ना, तो वैसे ही झरता है फिर नैनों का नीर। और झुलसा देता गालों के फूल, फिर गालों के फूल भी झुलस जाते। ये है परिवर्तन की आंधी। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को फूल। कि प्रणय, जब प्रेम के समय दो प्रेमी एक दूसरे को चुम्बन लेते हैं बड़े अधीर होकर, फिर जब परिवर्तन की आंधी आती है तो क्या होता है, अधर जाते अधरों को फूल, यानी बुढ़ापा जब आता है आकर्षण नहीं रहता तो अधर, ओंठ ही दूसरे के ओंठों को भूल जाते हैं, अधर जाते अधरों को भूल। आगे देखें, मृदुल होठों का हिमजलहास, मृदुल माने कोमल, होठों का हिमजलहास, जैसे हिमजल, ठीक, हिमजल की भांति, बर्फ हिमालय के जल या ठंडे जल की भांति। मृदुल होठों का हिमजल हास, हास माने हंसी, कि एक समय ओंठ यौवन में जब होते तो मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, है ना। तो उड़ा जाता निश्वास समीर, वही दुख या बुढ़ापे के समय जब परिवर्तन होता है तो वही एक समय फिर आता है कि निश्वास समीर, कि बिना श्वास की वायु उनको उड़ा देती है, खत्म कर देती वो हंसी हास को। सरल भौहों का सर्द आकाश, शरद आकाश, की भौएं होती ना, एक समय भौएं इतनी तनी हुई होती हैं ऐसे लगता है शरद का आकाश हो, बादल हो, माने आसमान हो, कि जहां कोई बादल नहीं कुछ नहीं, है ना। घिर लेते घन घिर गंभीर, और फिर एक समय ऐसा आता है परिवर्तन के कारण कि घन बादल आके चिंता आदि के बादल घेर लेते हैं ना।
घिर लेते हैं घन, घिर गंभीर, गंभीरता में वही बादल फिर घिर आते हैं, यानी आकाश स्वच्छ नहीं बचता, क्या हो जाता है, घिर जाता है, चिंता आदि में डूब जाता है मनुष्य। पहले तो भावों का जब चिंता नहीं होती तो भावों का आकाश ऐसे लगता है जैसे शरद का आकाश हो बिना किसी बादल का हो, फिर चिंता रूपी बादल घेर लेते हैं परिवर्तन आने पर। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। एक समय ये होता है प्रेम का एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक, लेकिन जब शून्य सांसों का विधुर वियोग, जब वियोग आता है, विधुर वियोग, विधुर माने विधवा का वियोग यानी एक दूसरे बिछड़ने का वियोग जब आता है तो छुड़ाता अधर मधुर संयोग, कि जिन ओठों का संयोग था वो भी मधुर संयोग भी छूट जाता है। मिलन के पल केवल दो चार, कि मिल है ना, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, कि शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, और मिलन के पल केवल दो चार, कि कभी कहते हैं यहां तो पहले कहते हैं कि शून्य सांसों का विधुर वियोग, कि जब बिछड़ने का वियोग होता है तो शून्य सांसों का विधुर वियोग, यानी वियोग क्या करता है, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, तो मधुरों का जो संयोग होता है, मतलब अधरों का जो मधुर संयोग होता है वो छूट जाता है, छुड़ाता अधर मधुर संयोग छूट जाता है। और मिलन के पल केवल दो चार, मिलन के पल तो केवल दो चार लगते हैं, है ना, विरह के कल्प अपार, कि जब मेल होता है दो प्रेमियों का तो मिलने का जो समय होता है दो चार पल का होता है, लेकिन जब बिछोह होता है, वियोग होता है, तो क्या होता है, वही विरह के कल्प अपार, कि वो समय फिर कल्पों की भांति बहुत लंबा समय लगता है। आगे देखिए, अरे बे अपलक चार नयन, जब दो प्रेमी एक दूसरे को देखते हैं प्रेम भरी निगाहों से, तो अपलक चार नयन, दो प्रेमिका के और दो प्रेमी के नयन चार हो गए, तो वे अपलक एक दूसरे की ओर देखते हैं। आठ आंसू रोते निरुपाय, और जब भी निरुपाय हो जाते हैं, विछोह में होते, दुख होता है, उनको कष्ट होता है, तो फिर आठ आंसू हो जाते। अब आठ आंसू कैसे, चार आंखें हो गई तो दो दो आंसू गए, चार दूनी आठ, समझ गए, ऐसा होता है। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय, कि रोए तो पहले उठते थे आलिंगन करने, गले लगाने के लिए, लेकिन फिर जब समय की आंधी चलती है बुढ़ापे में या समय के विपरीत होने पे, तो वहीं रोए कांटे के समान चुभते हैं। कसक उठते, कसक कसक छूटती है, उठते कांटों से हाय। आगे देखें, किसी को सोने के सुख साज, यदि मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, कि मान लो कभी कहता है कि आज मान लो किसी को सोने के सुख माने वैभव का आज किसी को सुख भी मिल गया, सुख साज, साजो सामान समृद्धि ये सब मिल भी गया, यदि ऋण भी कुछ आज, यदि आज कुछ ऋण रूप में मिल भी गया है सुख संसार में, तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज, तो दुख क्या होता है, कल ही ब्याज के रूप में पूरा चुका लेता है ना, चुका लेता दुख कल ही, यानी सुख अगर आ भी गया है भाग्यवश, तो दुख जब आता है तो ब्याज समेत चुका लेता है उसको। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, कि समय को तो किसी की लाज है नहीं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, है ना, अब विपुल माने बहुत सारी, बड़ी मात्रा में, मणि रत्नों का छवि जाल माने जंजाल या ढेर, ठीक। आगे फिर कभी क्या कहते हैं, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, और जब मणि रत्न आदि मनुष्य के पास वैभव के रूप में होती है तो ऐसे ही उनकी छटा विशाल छटा होती है जैसे इंद्रधनुष हो, ठीक, माने बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, तमाम वैभव हो, किसी बार मणि रत्न आदि का ढेर हो, है ना, तो विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, कि विभव का अर्थ है यहाँ वैभव, वैभव की विद्युत ज्वाल, विद्युत की भांति ज्वाला, चमक छिप जाती है तत्काल, तो जब परिवर्तन होता है तो वही वैभव जो चमक रहा था मणि रत्नों के रूप में, इंद्रधनुष के रूप में, वही तुरंत छिप जाता है, माने समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, कि मान लो ओस की डार में क्या होता है, जो ओस मतलब किसी डाल में यदि ओस मोतियों की भांति जमे हो तो क्या होता है, जब परिवर्तन आता है, जब समय विपरीत होता है तो हिला जाता चुपचाप बयार, तो एक हल्की सी वायु आ जाती, उन ओस कणों को हिला के चली जाती,
है ना। यहाँ कभी यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, जो भी स्थायी लग रहा है वो स्थायी नहीं है। तो अगर मोतियों से जड़ी, ओस रूपी मोतियों से जड़ी कोई डार भी है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो एक छोटी सी वायु आगे सबको गिरा के चली जाती। समझ रहे? आगे देखें, खोलता इधर जन्म लोचन, लोचन माने नेत्र, कि मान लो जन्म रूपी, जन्म यहां नेत्र खोल रहा हो, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, लेकिन जब परिवर्तन तो क्या करता है, धीरे धीरे मृत्यु क्षण क्षण उन नेत्रों को मूंदती है। नहीं समझे? मान लो जन्म हुआ है तो फिर धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। अभी उत्सव और हास हुलास, मान लो अभी किसी चीज का उत्सव चल रहा है और हास हुलास चल रहा, बड़ा आनंद चल रहा है, लेकिन जब समय विपरीत होता है, परिवर्तन की आंधी आती तो क्या होता है, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास लो, उच्छ्वास माने सांस है, श्वास प्रश्वास। तो अभी अवसाद, फिर अवसाद घेर लेता है, अश्रु घेर लेते हैं, उच्छ्वास सांसें भरने लगता व्यक्ति, है ना। तो ये सांसें कौन सी, मृत्यु के समय की सांसें। तो खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, कि अभी जन्म हुआ है, नेत्र खुल रहे हैं, फिर उधर धीरे धीरे मृत्यु मूंद रही है आंखें। अभी उत्सव और हास उल्लास, कि मान लो अभी तो उत्सव हास उल्लास है, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, कि अभी अवसाद है, दुख है, अश्रु है, और फिर एकदम से श्वास प्रश्वास है। यानी कहने का मतलब पहले जन्म और फिर मृत्यु की ओर धीरे धीरे अग्रसर, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, जन्म जन्म के बाद मृत्यु, ठीक, जन्म जन्म के बाद मृत्यु। ये आगे देखें, अचिरता देख जगत की आप, अचिरता, चिर माने होता है हमेशा, अचिरता चिर है ये, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, कि संसार अचिर है, स्थिर नहीं है, हमेशा नहीं है। चिर माने हमेशा, तो अचिरता माने जो क्षण भंगुरता। देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, कि फिर समय आता है कि वायु भी शून्य हो जाती है ना, शून्य भरता समीर निश्वास, कि निश्वास हो जाता है व्यक्ति। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नील आकाश, और फिर जब समय विपरीत होता है तो आकाश भी रोता है ओस रूपी कणों में, मतलब ओस कणों के रूप में आकाश रोता है और पत्तों पर वही ओस अपनी आंसू रूपी ओस को डालता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिरय उठते उड्डगन, और जब समय विपरीत होता है समुद्र का मन भी सिसक उठता है, ठीक, यानी परिवर्तन सब जगह, प्रकृति के हर चीज में परिवर्तन है, ठीक। सिसक उठता समुद्र का मन, सिरय उठते उड्डगन, तारे, उड्डगन माने तारे, तारों का समूह भी सिरय उठता है, वो भी कांप जाता है। आगे फिर आगे अंत में कवि क्या कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन, कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, परिवर्तन को बड़ा निष्ठुर कहा है, बिना दया के, बिना ममता, बिना करुणा के परिवर्तन होता है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, कि परिवर्तन का ही तांडव नर्तन कहा है। विश्व का करुण विवर्तन, करुण माने करुणा से युक्त, विवर्तन माने परिवर्तन या फैलाव, कि कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम्हारा ही ये जो तांडव नर्तन चल रहा है पूरे संसार में, सृष्टि में, जो ये परिवर्तन हो रहा है वो तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा नर्तन है, जो तांडव रूपी तुम नृत्य कर रहे हो वही परिवर्तन है। हे निष्ठुर परिवर्तन, इस सृष्टि में, संसार में जो भी परिवर्तन चल रहा है वो कुछ नहीं है, तुम्हारा ही तांडव रूपी नर्तन है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान और पतन, कि उत्थान माने संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण, उत्थान माने उन्नति या उत्पत्ति, और पतन माने मृत्यु, कि जो भी उत्पत्ति हो रही, जो भी नष्ट हो रहा है वो कुछ नहीं है, तुम्हारा भी नयनोन्मीलन है, नयन का खोलना और बंद करना है। समझ गए? अहे वासुकी सहस्त्र फन, कि यहां अब तुलना की है कवि ने परिवर्तन की वासुकी, सहस्त्र फनों वाले वासुकी नाग से की है। तो कहते हैं अहे वासुकी सहस्त्र फन, हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी, लक्ष्य माने लाखों, अलक्षित माने अदृश्य, चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, कि हे वासुकी नाग, कि तुम्हारे ही लाखों अदृश्य चरण, तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत माने घायल वक्ष स्थल पर, कि तुम अपने लाखों अदृश्य चरणों से इस संसार के वक्ष स्थल पर अपने चिन्हों को छोड़ रहे हो। सत सत फेनोच्छ्वसित, फेनोच्छ्वसित का मतलब होता है जब फुफकार मारना, सैकड़ों से इसको फुफकारें,
स्फीत माने व्यापक, फूतकार भयंकर, तो भयंकर व्यापक फूतकार मार रहे हो, है ना। और घुमा रहे हैं घनाकार माने बादलों के आकार वाला, जगती का अंबर, संसार का जो आकाश है वो तुम भयंकर फुटकार मारते हुए पूरे आकाश को घुमा रहे हो, पूरी सृष्टि को। अपनी जो आकाश गंगा है ना वो सर्पाकार है, तो पूरी सृष्टि को घुमा रहे हो हे परिवर्तन, तो वही कर रहे हो, है ना। सत सत फेनोच्छ्वसित, सैकड़ों सैकड़ों फूटकारें मार रहे हो फेन में, माने वही विष की फेन निकाल रहे हो। और स्फीत माने व्यापक, फूटकार भयंकर, भयंकर फूटकार मार रहे हो। और घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, वो अपनी इन्हीं फूटकार से पूरे संसार का बादलों के आकार के रूप में घनाकार इस संसार का क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, अंबर आकाश घुमा रहे हो। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, जो ये मृत्यु है वो तुम्हारा क्या है, गरल दंत है। गरल माने होता है विष वाला, दंत माने दांत, कि मृत्यु कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा विषैला दांत ही मृत्यु है। कंचुक कल्पांतर, कल्पांतर, वो जो कंचुक केचली है, वो केचली कुछ और नहीं है, वो कल्पों का अंतर, एक कल्प के बाद दूसरा कल्प जो आता है वही कल्पों का अंतर ही केचली है तुम्हारी। अखिल विश्व ही विवर, विवर माने बावी, और जो बावी है ना वो कुछ नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि ही तुम्हारी बावी है। वक्र कुंडल, और जो घुमावदार कुंडली मारे हुए हो ना तुम, वही दिग्मंडल, वही दिशा और मंडल है। दिग्मंडल कुछ नहीं है, दिशाओं का मंडल, तुम्हारी कुंडली ही दिशाओं का मंडल है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यही होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।